हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो क्लास में मैं आप लोगों को अनुमान क्या है और अनुमान के विभिन्न भेदों को संक्षेप में बताऊंगी। ये क्वेश्चन आएगा कि अनुमान क्या है और अनुमान के विभिन्न भेद का संक्षेप में व्याख्या करें, या इसको दूसरे तरह से पूछ सकता है कि अनुमान से आप क्या समझते हैं और अनुमान के मुख्य प्रकारों का वर्णन करें। तो भारतीय दर्शन में पहले के वीडियो क्लास में भी मैंने बतलाया है कि प्रत्यक्ष के बाद अनुमान दूसरा महत्वपूर्ण परिमाण है। भारतीय न्यायशास्त्र में अनुमान का महत्व पाश्चात्य तर्कशास्त्र के जैसा नहीं माना गया है। भारतीय तर्कशास्त्र में अनुमान को केवल ज्ञान प्राप्त करने का एक साधन मात्र माना गया है। अनुमान दो शब्दों से बना है, पहले ही बताई हूँ, अनु प्लस मान। अनु का अर्थ होता है पश्चात या बाद में, और मान का अर्थ होता है ज्ञान। यानी अनुमान यानी बाद का ज्ञान। बाद का ज्ञान, प्रश्न उठता है किसके बाद का ज्ञान? तो प्रत्यक्ष के बाद जो ज्ञान आता है उसको हम अनुमान कहते हैं। अतः अनुमान का शाब्दिक अर्थ है वाद में प्राप्त होने वाला ज्ञान। भारतीय तर्कशास्त्र के अनुसार अनुमान उस ज्ञान को कहते हैं जो किसी पूर्व ज्ञान के बाद प्राप्त हो, जैसे आकाश में बादल देखकर वर्षा का अनुमान करना। न्याय शास्त्र के अनुसार जिसके आधार पर कोई अनुमान निकाला जाए उसे हेतु या साधन या लिंग अथवा चिन्ह कहते हैं। न्याय दर्शन में अनुमान को तत्पूर्व कर्म भी कहा गया है। इसका अर्थ है दो प्रत्यक्ष जिसके पूर्व में हो वह अनुमान है। ऐसा विचार गौतम का है। अब आ जाइए कि अनुमान के भेद और प्रकार क्या है। भारतीय तर्कशास्त्र में अनुमान को हम 3 श्रेणियों में बांटते हैं। पहला प्रयोजन के अनुसार, दूसरा प्राचीन न्याय यानी गौतम के अनुसार, और तीसरा नव्य न्याय के अनुसार। सबसे पहले हम बतलाएंगे कि प्रयोजन के अनुसार अनुमान कितने प्रकार के होते हैं। तो अनुमान करने में हमारा जो 2 उद्देश्य प्रयोजन होता है, एक तो अपने लिए अनुमान करना और एक दूसरे के लिए अनुमान करना। इस दृष्टि से अनुमान के 2 प्रकार हैं, स्वार्थानुमान और प्रार्थानुमान। स्वार्थानुमान जब हम केवल अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं या अपनी शंका को दूर करना चाहते हैं तो उसे हम स्वार्थानुमान कहते हैं। इसमें 3 वाक्यों का प्रयोग होता है। जैसे पहाड़ पर धुआं है तो अंत में हेतु और साध्य के बीच व्याप्ति संबंध के द्वारा संबंध दिखलाया जाता है। यथा जैसे जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है। तो इसमें आपको मैं बतलाऊंगी कि प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण सहित व्याप्ति वाक्य, उपनय और निगमन है। तो इन 5 में ऊपर से 3 या नीचे से 3, स्वार्थानुमान में बस 3 वाक्यों की आवश्यकता होती है। लेकिन प्रार्थानुमान में जो अनुमान दूसरों की शंका को मिटाने या समझाने के लिए किया जाता है उसे हम प्रार्थानुमान करते हैं। और प्रार्थानुमान के लिए 5 वाक्यों की आवश्यकता होती है, जिसे गौतम मुनि ने पंचाअव्यय कहा है। पहला, जैसे प्रतिज्ञा, पहाड़ पर आग है। दूसरा, क्योंकि पहाड़ पर धुआं है, यह हेतु। और जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है, जैसे रसोई है। तो यह हुआ उदाहरण सहित व्याप्ति वाक्य। और चौथा है पहाड़ पर धुआं है, उपनय, और इसलिए पहाड़ पर आग है, निगमन या निष्कर्ष। गौतम या प्राचीन न्याय के अनुसार अनुमान के भेद निम्नलिखित हैं। पहला है पूर्वत,
दूसरा अनुमान शाश्वत अनुमान है। तीसरा सामान्यतो दृष्ट अनुमान है। अब पहला आ जाइए पूर्वर्त अनुमान। जब हम कारण से कार्य का अनुमान निकालते हैं तो वह पूर्वर्त अनुमान कहलाता है। इसमें भविष्य का अनुमान वर्तमान कारण से भी करते हैं, जैसे समय से वर्षा देखकर अच्छी फसल का अनुमान करना। तो यह जो अनुमान है यह पूर्वर्त अनुमान है। जैसे बादल देखकर वर्षा का अनुमान करना, तो यह पूर्वर्त अनुमान है। और दूसरा है शाश्वत अनुमान। शाश्वत अनुमान में हम कार्य और कारण के नियम पर निर्भर करते हैं, यानी शाश्वत अनुमान में हम कार्य से कारण के बारे में कुछ सोचते हैं। जैसे कोई कार्य दिया रहे और तब उसके कारण का जो हम अनुमान करेंगे उसे शाश्वत अनुमान कहेंगे। जैसे छत पर सुबह में पानी देखकर हम यह अनुमान करते हैं कि रात में बारिश हुई होगी। तो इस तरह के अनुमान को हम शाश्वत अनुमान कहते हैं। तीसरा है सामान्यतो दृष्ट। यदि दो पदार्थ और वस्तुओं को हमेशा साथ साथ देखें तो एक को देखकर दूसरे का भी अनुमान किया जाता है और इसे हम सामान्यतो दृष्ट अनुमान कहते हैं। जैसे जब किसी जानवर में सींग देखते हैं और उसमें पूँछ होने का भी अनुमान कर बैठते हैं तो यह सामान्यतो दृष्ट अनुमान है। इसमें कारण कार्य नियम का सर्वथा अभाव रहता है। इसमें अनुमान का आधार सामान्यतः की बातें तथा दो वस्तुओं के साथ जो मेल की बातें रहती हैं उसके आधार पर हम सामान्यतो दृष्ट अनुमान करते हैं। तो इस तरह से प्राचीन न्याय के अनुसार 3 तरह के अनुमान हैं: पूर्वर्त अनुमान, शाश्वत अनुमान और स्वार्थानुमान। अब आ जाइए कि इसमें आपको इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे जिसका आपको ऐसे ही आंसर लिखना होगा। थैंक यू। इसके वीडियो के क्लास में हम आगे बतलाएंगे कि पंचावय होता क्या है।